जय मसीह की आप सबों को स्वागत है हमारे इस पेज ऑल्सो ऑफ मन्ना में। और मैं विश्वास करता हूँ इस पेज के द्वारा आप सब कोई बहुतायत से आशीष प्राप्त कर रहे हैं। परमेश्वर को बेहद धन्यवाद प्रियो। वचन में ऐसा लिखा गया है, अगर हम यूहन्ना 1:3 को पढ़ेंगे, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, हम जो इस संसार में पाए जाते हैं केवल उस यीशु नाम की महिमा के लिए पाए जाते हैं प्रियो। आइए वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की आराधना करें, वो जीवित परमेश्वर की आराधना करें, वो सत्य परमेश्वर की आराधना करें जिसने हमें बनाया है। आमीन। Thank you, Lord. Thank you, Lord. यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का देव ही यारा। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का देव ही यारा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, बंद आसमान, जिंदगी का दे वही यारा। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वही यारा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। Thank you, Lord. क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, पापों का बोदा, जिंदगी का दे वही यारा। तेरे मेरे पापों का बोदा, जिंदगी का दे वही यारा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो सब नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, सब नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वही यारा। दुनिया को दे दो ये पैगाम,
नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप महान हैं, आप धन्य हैं, आप केवल स्तुति के योग्य हैं प्रभु। इस घड़ी समय प्रभु तेरे दास के जरिए हम जब वचन सुनने जा रहे हैं, आपने उन्हें आशीष किया है प्रभु तेरा वचन प्रचार करने के लिए। उनके प्रचार के जरिए, उनके वचन के जरिए सबके जीवन में एक परिवर्तन आने पाए और सब कोई तेरे निकट, तेरे करीब और ज्यादा आने पाए प्रभु। ऐसा हम दुआ करते हैं, धन्यवाद देते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। Praise the Lord. Welcome to the Odds of Manna. प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर अब तक हमको संभाल के रखा है। आप लोग भला चंगा हैं और परमेश्वर का अनुग्रह है आपके ऊपर में। आज मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि आज भी मैंने एक गेस्ट स्पीकर को बुलाया है और मेरे लिए बहुत खास व्यक्ति है वो, क्योंकि हम एक साथ प्रभु में बढ़े थे। और कुछ वाक्यों को मैं बताना चाहता हूँ। जब हम प्रभु में नहीं थे, ये प्रभु के दास के साथ में, तो हम लोग एक साथ बहुत डांस करते थे। हम लोग सांसारिक डांस करते थे और एक डांस को उन्होंने मेरे लिए कोरियोग्राफी किया था। और जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, उस समय में उस कोरियोग्राफी के ऊपर मैंने जब डांस किया, मुझे कॉलेज में डांस चैंपियनशिप का खिताब दिया गया था। लेकिन हम दोनों लगभग मुझसे पहले प्रभु में आए हो, उसके बाद वे प्रभु को ग्रहण किया और साथ में हम लोग बढ़े हैं। और एक ही साल में, 1 महीना के अंतराल में हमने पवित्र आत्मा का दान पाया। और मेरे सेवकाई के दौरान वो मेरे बड़े भाई हैं और मुझे बहुत सारी चीज़ सिखाए हैं वो। और कई बार प्रचार के दौरान कभी कभी भूल भी कर बैठता हूँ मैं, तो मुझे बाद में बताते हैं कि शायद यहाँ पर आपने भूल कहा, और सचमुच भूल रहता है और मैं सुधार लेता हूँ। यस, कोई सुधारने वाला होना चाहिए हमारा। तो वो भाई को आज मैं निमंत्रण दिया हूँ और फाउंडेशनल टीचिंग्स का उसमें बहुत सारे चीज़ों को बहुत बैलेंस्ड रूप में देते हैं और बहुत सुंदर काउंसलिंग भी करते हैं वो। बहुत सारे लोग आशीषित हुए हैं। आज मैं उनको स्वागत करना चाहता हूं और वो है पास्टर सुदर्शन तिगा। इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिए। जो विषय आपको फ्लायर में दिया गया है आपको मामूली लगता होगा, लेकिन वही तो फाउंडेशन है हमारे जीवन का। इसलिए आज बेनिफिट्स ऑफ बोर्न अगेन ये टॉपिक लेकर हमारे बीच में आए हैं। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए और तालियों के साथ आप उसे स्वागत कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टू अस। Praise the Lord, Hallelujah, जय मसीह की। वेलकम टू वस्टर ऑफ मन्ना। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए जिसका नाम है वस्टर ऑफ मन्ना, जो परमेश्वर ने प्रोफेट अमित को दिया, जहाँ से गहरी बातें, स्पिरिचुअल ट्रूथ्स बांटा जाता है। मन्ना के खजाना जहाँ है, मन्ना का खजाना है, वहाँ से बांटा जाता है। जितने लोग आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, जितने लोग गहराई में जाना चाहते हैं, वेद की बातों को जानना चाहते हैं, वो सब इसमें जुड़ना चाहिए। और आपका फ्रेंड अगर भी ऐसे ही आत्मिक उन्नति करना चाहता है तो उनको जरूर आप शेयर कीजिए, जिससे वो भी आत्मिक लाभ उठाए और आप उनके लिए आशीष का कारण बनिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए और जिन्हें परमेश्वर ने प्रोफेट अमित को दिया। तो प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को धन्यवाद हो और प्रोफेट अमित को धन्यवाद हो कि आज उसके प्लेटफॉर्म में एक अवसर दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटूं। इससे पहले कि हम लोग वचन को बांटें, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए। प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपको स्वागत करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज अपने बच्चों से बातें कर। प्रभु जी,
मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ। जितने सुनने वाले श्रोता हैं, देखने वाले, उन सबको आपके हाथों में देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज हमसे बातें कर प्रभु जी, हमारे समझ को खोल कि प्रभु परमेश्वर आपकी वेद और रहस्य की बातों को हम जानने पाए, समझने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद और धन्यवाद की भीख चढ़ाते हैं। सब बातों में आपको ऊंचा उठाते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्लेटफॉर्म में वचन की सेवकाई के लिए। तो क्या आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं? तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड। आज जो हम लोग वचन सीखने जा रहे हैं, उसका सब्जेक्ट जो हम रखे हैं, उसका नाम है बेनिफिट्स ऑफ बोर्न अगेन, यानी नए जन्म के फायदे। नया जन्म का फायदा किसको नहीं चाहिए कि नहीं? फायदा सबको चाहिए। हम लोग जितने भी मनुष्य हैं, हम सब फायदे को चाहते हैं, सब फायदे को चाहते कि नहीं? अभी फ्लिपकार्ट में फायदे का सौदा है, बहुत सारे लोग वहाँ से शॉपिंग किए, अमेजन से शॉपिंग किए। ऐसे हम लोग दुकान से भी बहुत सारे फायदे वाले बातें हम लोग देखते हैं। हाँ, तो हम लोग वहाँ जहाँ फायदा मिलता है वहाँ जाते हैं और हम लोग शॉपिंग करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यानी दुनिया में जितने लोग भी हैं, वे फायदे को चाहते हैं। ऐसे ही आत्मिक में भी हम नए जन्म के बारे में अभी सीखेंगे। हम लोग, आप लोग जानते होंगे, फिर भी और हम लोग इसको सीखेंगे और रिन्यू करेंगे, हम लोग सीखेंगे और इसके फायदे क्या है हम लोग जानेंगे। एक प्रभु का दास कहते हैं, द की which unlocks all promise of God is this: Jesus taught that a man must be born again. हालेलुया। यीशु मसीह ने सिखाया कि मनुष्य को निश्चय नए जन्म पाना चाहिए। हालेलुया। चलिए तो हम लोग वचन में जाते हैं। नए जन्म के विषय में हम लोग सीखेंगे, जहां पर हमको मिलता है यूहन्ना 3 में। हम लोग 1 से आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। यूहन्ना 3 1 से आगे। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, हाँ, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक देखते हैं, एक यहूदियों का सरदार। यानी सरदार बोलने से हम लोग तो ऐसा मुछ दाढ़ी वाला सरदार को हम लोग समझते हैं, लेकिन ये सरदार जो है उस्ताद जिसको बोलेंगे, गुरु है। हाँ, फरीसियों में से वो गुरु है। और वो यीशु मसीह के पास रात में आता है। क्यों आता है? जरूर यीशु मसीह के बारे में सुना और देख रहा है, और वो सोच रहा है कि क्या बात है, मैं उससे जाऊं और उसको जानूं, बोल के फिर वो रात में गया। फिर हे रब्बी, हम जानते हैं कि, वो कहता है हम जानते हैं, यानी पूरा जितना यहूदियों गुरु हैं उनके प्रतिनिधि होके आया, जैसे वो बोल रहा है, हम जानते हैं कि हाँ, तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। फिर क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। Praise the Lord। वो लोग तो गुरु थे और बहुत सारे उपदेश भी करते थे, बहुत सारे सच्चाई की बातों को बताते थे, लेकिन वो लोग चिन्ह चमत्कार नहीं करते थे। लेकिन ये यीशु मसीह भेद की बात भी बताते थे, और साथ में जो भी बताते थे उसको प्रमाण के तौर पे चिन्ह और चमत्कार होते थे। इसलिए उनको अचंभा हुआ, और इसलिए वो जाके पूछने लगा, रात में जाके पूछने लगा ये बात जब कहा, वो कहा कि हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आए हैं, क्योंकि जो चिन्ह आप दिखाते हैं, यदि परमेश्वर आपके साथ नहीं होगा तो आप दिखा नहीं सकते। वो लोग इतना जानते हैं कि परमेश्वर इसके साथ है, इसलिए चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा आगे, यूहन्ना 3:3 में हम लोग पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, है कि नहीं? यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। फिर यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। यीशु मसीह जो तारीफ वो सुना, उसके लिए नहीं भूला, डायरेक्ट उसको पॉइंट में आके बात किया और कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो
परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ये बात सुनकर क्या उत्तर देता है? निकोदेमुस ने उससे कहा, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? कैसे जन्म ले सकता है कि नहीं? एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया फिर दोबारा कैसे जन्म ले सकता है? उसका दिमाग में आया, वो शरीर की रीति से सोच रहा है और यीशु मसीह आत्मिक भेद को खोल रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है एक मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो वो फिर से कैसे जन्म ले सकता है? क्या बोलता है फिर? क्या वह अपनी माता के गर्भ में क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता दूसरी है? बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? क्या उसको माँ के गर्भ में फिर से जाना पड़ेगा और जन्म लेना है? तो यीशु मसीह उसका भी उत्तर देता है। आगे क्या? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जल और आत्मा से ना जन्मे तो ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर वो सकता। परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। बोला कैसे कैसे जन्म हो सकता है? बोला तो प्रभु बताया कि ऐसे जन्म हो सकता है जब तक मनुष्य क्या से आत्मा जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। पहला में बोला देख नहीं सकता, दूसरा में बोला प्रवेश नहीं कर सकता। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। वह आत्मा है। फिर अचंभा ना कर कि अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती और है। किधर को जाती है। फिर जो कोई आत्मा से जन्मा है जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। वो ऐसा ही है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, जो व्यक्ति से प्रभु बात कर रहे हैं वो मामूली व्यक्ति नहीं है। वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन, एक गुरु है, सिखाने वाला व्यक्ति है। उनको धर्मशास्त्र का ज्ञान है। वो मूसा के 5 पुस्तक को ठीक ठीक जानता है और ठीक ठीक सीखा है और ठीक ठीक लोगों को सिखाता है। ये लोग ऐसे हैं और वो यीशु से बातें कर रहा है। और जब यीशु ये बातें कहा तो उसको अचंभा लगा और वो शायद हमारे लिए पूछ दिया। सोचो कि एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो फिर अपने माँ के गर्भ में कैसे दोबारा जाएगा और जन्म ले सकता है? वो शारीरिक बातों को सोच रहा है और प्रभु यहाँ आत्मिक जन्म के विषय में बात कर रहा है। हालेलुया। 9 को भी पढ़ेंगे, 9-10 यूहन्ना 3 का 9। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, हाँ, निकोदेमुस ने उसे उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? ये बातें कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, हाँ, तो इजरायलियों का गुरु होकर भी तू इजरायलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? इन बातों को नहीं समझता? हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ हाँ, कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, यीशु कह रहा हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा और है जिससे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, उसकी गवाही देते हैं। और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं और करते। तू हमारे गवाही ग्रहण नहीं करते। उनको बोल रहा है तू तो गुरु है और तुमको इतना समस्या हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, निकोदेमुस एक मामूली व्यक्ति नहीं था और प्रभु उनसे बातें किया और कहा। वो तो धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति था, सिखाने वाला व्यक्ति था, लेकिन प्रभु ने बताया, रास्ता बताया। जब तक तुम नए सिरे से नहीं जन्मोगे तो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकोगे।
और जब तक तुम्हारा जल और आत्मा से जन्म नहीं होगा तो उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हो। और तुम्हें अचंबा ना कर कि मैंने ऐसा कहा, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हर एक को नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तो और उसके संदर्भ में और हम लोग 2 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 18 उसका 3, उसमें क्या लिखा है? और कहा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हाँ, जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे, बल्कि यीशु कहता है, पब्लिकली कहता है। फिर लूका 13 उसका 3 उसका 5 को हम लोग पढ़ेंगे। लूका 13 का 3 और 5 में सेम है, 3 में जो है 5 में भी सेम है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु हाँ, यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। तो यहाँ एक घटना है, 13 को आप शुरू से आप पढ़ेंगे तो वहाँ एक घटना हुआ कि पिलातुस कुछ लोगों को क्या किया, उनका बलिदान के साथ ही उनको मार दिया। तो ये खबर को लेके वो लोग जाते हैं और यीशु को कहते हैं। तो यीशु सुनकर कहता है, क्या ये जो ये जो मार दिए गए, क्या और जितने लोग थे उनका गांव में जितने लोग थे, क्या उनसे ज्यादा पापी थे? यीशु कहता है नहीं, पर यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से तुम नाश हो जाओगे। और कुछ आगे आप पढ़ोगे तो वहां बोलता है कुछ गुम्मट गिरता है और कितने लोग दब के मर जाते हैं। तो कहता है, तो क्या ये लोग वो एरिया में जितने थे उनसे ज्यादा पापी थे जो इस तरह से उनके जीवन में हुआ? यीशु कहता है नहीं, पर यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो इस रीति से नाश हो जाओगे। मेरे प्यारो, प्रभु हमसे प्यार करता है और नहीं चाहता है कि हम नष्ट हो जाएं। तो नए जन्म पाने से, हाँ, नए जन्म और ये जो मन फिराव का लिंक है, मन फिराना है, विश्वास करना है, हाँ, और स्वीकार करने से हमें नया जन्म मिलता है। उद्धार और नए जन्म कनेक्टेड है। उद्धार पाना और नए जन्म कनेक्टेड है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, उद्धार में क्या होता है? हमको विश्वास करना पड़ता है। क्या विश्वास करना पड़ता है? कि प्रभु ने हमसे प्यार किया और हमारे लिए अपना बेटा को दिया, और यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस में गया। उसको मार नहीं दिया गया, वो एक्सीडेंटली नहीं गया, वो हमारे लिए गया, सारे मानव जाति के लिए गया, सारे मानव जाति के लिए गया। पहले यूहन्ना 2:2 को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वो हमारी ही खाली प्रायश्चित नहीं, सारे संसार का प्रायश्चित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो, यीशु मसीह क्रूस में हमारे लिए गया। ओ जब यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने जब देखा, पहली बार देखा, तो वो ये कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जब ये बात कहा तो इजरायली लोग समझ गए कि परमेश्वर ने एक मेमना को रेडी किया है इजरायलियों को पाप को उठा लेने के लिए। मेरे प्यारो, पहले पुराने में ऐसे होता था कि पूरा कम्युनिटी के लिए महायाजक क्या करता था? प्रायश्चित करता था। ऐसे ही कुछ निर्दोष भेड़ को लेके उसके ऊपर हाथ रखता था और सारे इजरायलियों के पापों को मानता था और उसको बलिदान किया जाता था, लहू बहाया जाता था और उस लहू को वेदी के पास छिड़काया जाता था। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर, और ये जो लहू, जितने भी जानवरों का लहू बहाया गया, वो पाप को दूर नहीं करता था, पाप को दूर नहीं कर रहा था, केवल ढांपता था। हालेलुया। लेकिन फाइनल बलिदान परमेश्वर ने किया, उसने भेजा यीशु मसीह को। यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और यीशु मसीह जब 30 साल का हुआ, जब यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आया, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उनको देखकर कहा, ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यीशु मसीह इस धरती में आया पहला काम करने, जो है जगत के पापों को उठाने के लिए।
हमारे पापों को प्रायश्चित करने के लिए, आदम जो खोया था उसका प्रायश्चित करने के लिए आया था। और क्रूस में दर्दनाक मृत्यु, दर्दनाक क्रूस का मृत्यु दर्दनाक होता है मेरे प्यारों, भयानक मृत्यु होता है। मृत्यु तो मृत्यु है, बहुत सारे मृत्यु। आप किसी को गन से यहाँ लगा के मार देंगे तो तुरंत वो मर जाएगा, है कि ना, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। कहीं आता है कोई फट से धक्का हो जाता है तो तुरंत मर जाता है, कोई फांसी लगा लेता है, कुछ समय में मर जाते हैं। लेकिन ये क्रूस मृत्यु परमेश्वर ने चुना, हमारे पापों का भुगतान करने के लिए परमेश्वर ने चुना। और गेत्सेमानी बारी से लेकर क्रूस में चढ़ने तक उसको मेंटल टॉर्चर, शारीरिक ताड़ना सब सहना पड़ा। क्यों? हमारे लिए, कि हमारे पापों का दाम चुकाया जाए। सारा ताड़ना सहा और लहू बहाया और मर गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन मुर्दा में से जी उठा। संसार में बहुत सारे लोग आए और गए, मर गए और जिंदा नहीं हुए। केवल यीशु मसीह आया, मरा और तीसरा दिन जिंदा हुआ और आज भी जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। उसका कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, ये सारे उद्धार देने के लिए हमें परमेश्वर, उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने ये काम किया। उद्धार देने के लिए हमको क्या किया? हमारे लिए वो काम किया, यीशु मसीह को क्रूस में दिया। हालेलुया, हालेलुया। और हम जब उस पर विश्वास करते हैं, उस क्रूस की कथा पर विश्वास करते हैं, उसके लहू पर विश्वास करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तो प्रभु हमें छुटकारा देता है, उद्धार देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उद्धार, और जब हमारा उद्धार होता है तो हमारा नया जन्म होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो नया जन्म क्या नहीं है? नया जन्म क्या नहीं है? हम लोग को मैं बता रहा हूँ नया जन्म क्या नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मैं चर्च का मेंबरशिप ले जाऊंगा तो नया जन्म। बहुतों को आप पूछेंगे क्या आपका नया जन्म हुआ है? तो बोला हाँ, हम चर्च जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसे बोलेंगे। हाँ, चर्च जाना या चर्च मेंबरशिप, हाँ, और सक्रमेंट लेना, रिलीजियस ड्यूटी करना, हाँ, और प्रार्थना कहना, बाइबल पढ़ना, अच्छे बनना, ठीक है, अच्छा काम करना, ये नया जन्म नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नया जन्म क्या है? नया जन्म एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ। जब वो क्रूस में अपना बेटा को बलिदान किया, उसका लहू बहा, तो उसी का लहू से वो आपके साथ और मेरे साथ मेल मिलाप किया। हालेलुया। उसका लहू से हमारा पाप क्षमा हुआ, ठीक है। और जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं उद्धारकर्ता रूप में, तो हमें परमेश्वर के घर में जन्मने का अधिकार मिलता है, या परमेश्वर के घर में हम जन्मते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो, ये सारी एक्टिविटी वो हमारे निकोदेमुस करता था कि नहीं? वो अपना प्रार्थना लाई जाता था, प्रार्थना करता था, हाँ, और अपना वचन पढ़ता था, सिखाता था, सब कुछ करता था। और उस व्यक्ति को यीशु ने कहा तुमको नए सिरे से जन्म लेना बस। हो सकता है आप निकोदेमुस की तरह हो, हैं? तो निकोदेमुस की तरह आप चर्च जाते हो, निकोदेमुस की तरह आप प्रार्थना करते हो, पढ़ते हो, बाइबल बहुत पढ़ते हो, लेकिन क्या आपका नया जन्म हुआ है? क्या आपका परमेश्वर के साथ सही संबंध हुआ है? क्या परमेश्वर के साथ आपका सही संबंध हुआ है? हालेलुया। ये परमेश्वर के साथ संबंध की बात है। नए जन्म परमेश्वर के साथ संबंध की बात है। ये किसी धर्म की बात नहीं है, ये संबंध की बात है। हालेलुया। रिलेशनशिप की बात है। परमेश्वर से हमारा सही रिश्ता की बात है। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। जहां पर निकोदेमुस इतने सारे भलाई काम कर रहा था और उसको प्रभु ने नए जन्म की शिक्षा दिया, प्रेज द लॉर्ड, वहीं जब यीशु मसीह जब क्रूस में मर रहा था और लोग उसको चिढ़ा रहे थे, नीचे से चिढ़ा रहे थे, इन्होंने अंधों को आंखें दिया, इन्होंने लंगड़े को चलने के लिए पांव दिया, वहां सारा उसका भलाई काम को वर्णन कर रहे हैं। ये दूसरों को बचाया, अगर ये खुद मसीहा है तो नीचे उतर रहा है। मसीहा है ना अपने आप को, हाँ मसीहा मसीहा, हाँ बहुत सारे लोग मसीहा मसीहा कहते हैं ना, हाँ तो मसीह है तो खुद क्रूस से उतर ले तब हम विश्वास करेंगे। ऐसा मुंडी हिला हिला के बोल रहे हैं मेरे प्यार, पूरा सारे लोग। इसमें से एक डाकू सुनता है और ये व्यक्ति इतना घायल हुआ है, इतना पूरा शरीर में पूरा एकदम लहूलुहान हुआ है, और वो व्यक्ति कह रहा है, ये पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये दोनों सुना, दोनों डाकू ने सुना, लेकिन एक डाकू किसका बात ज्यादा सुना? नीचे वालों की बातों को सुना, जो कह रहे हैं क्या तू मसीहा नहीं है? अपने आप को, अगर तू अपने आप को उतारेगा हाँ क्रूस से, तो हम लोग जानेंगे कि मसीहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो डाकू सुना और क्या बोला? क्या तू मसीहा नहीं है तो अपने आप को और हमको क्यों नहीं बचाता है? ऐसा वो बोला। वो डाकू किसका बात सुना? वो नीचे वाले लोगों का बातों को सुना। नीचे जो यीशु मसीह को चिढ़ा रहे थे, हाँ यीशु मसीह को मेंटल टॉर्चर दे रहे थे, उनका बात सुन के उनके साथ सहमत होके कह रहा है, हाँ ये तो मसीहा है तो खुद को भी बचाना चाहिए, हमको भी बचाना चाहिए। और उनको ऐसे कहा, क्या तू मसीहा नहीं है तो अपने आप को बचा और हमको भी बचा। लेकिन दूसरे डाकू ने उन्हें डांट कर कहा, किसको डांटा? अपने साथी को डांटा और कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हमने उचित दंड पाया है, हम जो कुकर्म किए थे उसका सही न्याय हमको मिला है, लेकिन इन्होंने कुछ पाप नहीं किया, कुछ दोष नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। वो व्यक्ति जाना, हम तो कर्म के अनुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन ये बिना कर्म के, बिना क्राइम के दंड पा रहा है, और ऐसे भी दर्दनाक और भयानक। और लोग बता रहे, नीचे से बता रहे ये मसीहा है, ये नहीं इसने ऐसा किया वैसा किया। इन्होंने कभी सुना होगा कि मसीहा आने वाला था, और वो पहचान लिया कि वो मसीहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो कहा कि जो मैं कर्म किया हूं उसके हिसाब से तो मैं लायक नहीं हूं स्वर्ग में जाने का, लायक नहीं हूं। उस व्यक्ति को डांटने के बाद कहा, हे प्रभु, जब आप अपने राज में आएंगे तो प्लीज मुझे याद करना कि मैं भी आपके साथ मरा था। हालेलुया। खाली याद करना, मेरे को बोला, मुझे याद करना, जब अपने राज में आएंगे आप तो आप याद करना बोल के। और उसका ऊपर में भी लिखा था, ये यहूदियों का राजा है, और यहूदियों का राजा के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। जानते हैं यीशु मसीह उनको कहा, क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्ग लोक में होगा। हम लोग स्वर्ग लोक में मिलेंगे। आज ही इंस्टेंटली उत्तर मिला उनको। प्रेज द लॉर्ड। ये व्यक्ति ना चर्च जाता था ना और कुछ भलाई काम करता था, केवल वो बचाने वाले पर विश्वास किया, मसीहा पर विश्वास किया, उसे अपनाया। ये उद्धार करता है बोल के अपनाया, और उनका वही छुटकारा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग क्रिश्चियन घर में पैदा हैं तो ऑटोमेटिक हम क्रिश्चियन हैं, ऐसा हमको नहीं समझना है। बाइबल बताती है कि जितने लोग दुनिया में पैदा हुए सब पाप में पैदा है। चाहे आप किसी भी धर्म में पैदा क्यों ना हो, आप पाप में पैदा है, आप पापी हैं। आदम का स्वभाव लेके पैदा होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको छुटकारे की आवश्यकता है, और वो छुटकारा यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह को आप
विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर का मेमना है, वो आपके पाप के लिए भुगतान किया है, आपके पाप के लिए उसने दंड सहा है, लहू बहाया है, ये बात को विश्वास करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है, मसीहा है, यीशु मसीह मेरा राजा है बोल के आप स्वीकार करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उसे मुर्दों में से जिंदा किया, तो बाइबल कहती है तुम निश्चय उद्धार पाओगे। हालेलुया, तुम निश्चय उद्धार पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग रोमी 10 को निकालेंगे और 9-10 को हम लोग पढ़ेंगे। रोमी 10 9-10 को हम लोग पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता धार्मिकता है के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस प्रेरित बहुत सिंपल तरीका से हमको बताया कि कैसा एक व्यक्ति उद्धार पा सकता है। ये सिंपल है बट ये हमको कठिन मार्ग लगता है कि नहीं? कठिन मार्ग लगता है। आज भी हम अपने कर्म कांड पर विश्वास करते हैं। कर्मठ दुनिया है ना, जैसा कर्म करेंगे वैसे फल भोगेंगे। ये दुनिया में कर्म पर ज्यादा भरोसा किया जाता है। कहीं कहीं तो लिखा है कर्म ही भगवान है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कर्म ही भगवान है? नहीं मेरे प्यार, यहाँ पर सिंपल तरीका से पौलुस बताया कि एक व्यक्ति कैसा उद्धार पा सकता है। हम लोग पहले जो पढ़े उसमें पहला तो क्या करना है? मन फिराना है। मन फिराना है। मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। फिर दूसरा, परमेश्वर की ओर फिरना है। अपने पापों से मन फिराना है, परमेश्वर की ओर फिरना है पूरे हृदय के साथ। ऐसे बहुत सारे हैं मेरे प्यारों, आज बहुत सारे भले भले काम कर रहे हैं लेकिन इस परमेश्वर का मार्ग को स्वीकार नहीं करके सब कुछ कर रहे हैं और नरक चले जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। आपको परमेश्वर से रिश्ता बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर से रिश्ता बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। और रिश्ता कैसे बनता है? हम लोग रोमी 10:9-10 में जब हम लोग यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार करते हैं और हृदय में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उसे मुर्दा में से जिंदा किया, तो हम निश्चय उद्धार पाते हैं। हम उद्धार पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, बहुत सारे आज हैं, आप जा रहे हैं, आप भी जा रहे होंगे। बहुत सारे हो सकता है आप नए जन्म के बारे में सुने हो कि नहीं सुने हो, पता नहीं। क्या कभी आप परमेश्वर से रिश्ता जुड़े हैं कि नहीं? आपको चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थी 13:5 में क्या कहता है? अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, कि विश्वास में हो कि नहीं है। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। तुम जांच में निकम्मे निकले हो। अरे प्यारो, पौलुस लास्ट में कह रहा है इसको। पहला कुरिन्थी 2 कुरिन्थी लिखने के बाद 2 कुरिन्थी 13:5 में कह रहा है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। आज यही वचन आपको और मुझे कह रहा है, अपने आप को परखो। क्या आप विश्वास में हो? अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में या नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? यीशु मसीह तुम में है? क्या जानते हैं कि यीशु मसीह आपके अंदर में है? जानते हैं? अगर नहीं तो जांच में क्या निकलो बोलते हैं? निकम्मे निकले हो। या दूसरे शब्द में खोटा सीखा चलता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारों, सोचो, आप अपने आप को जांचो। क्या विश्वास में हो? क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो?
क्या उसके बलिदान पर विश्वास करते हो? क्या आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार किया है? अगर नहीं किया है, आज प्रभु आपसे बातें कर रहा है। आप उसके सामने घुटने टेकिए और कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए क्रूस काट में बलिदान हुआ। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए लहू बहाया, पूरा लहू, और आपके लहू बहने से मेरा पाप क्षमा हुआ। मैं विश्वास करता हूं कि आप मर गए। मैं विश्वास करता हूं कि आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु, तू मेरा प्रभु है, मेरे हृदय में आइए, उसको वेलकम कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जब वेलकम करेंगे तो विश्वास के जरिए से यीशु मसीह आपके हृदय में बसे बोल के वचन कहता है। विश्वास से आप यीशु मसीह को स्वीकार करें और विश्वास से जाने कि यीशु मसीह आपके अंदर है, नहीं तो क्या होगा, आप जांच में निकम में निकलेंगे। मेरे प्यारो, एक वीडियो मैं देख रहा था, वहां पर ऐसा था, वो बोला, बताया कुछ वीडियो ऐसे आते हैं और वो कह रहा है कि क्या सिनर्स प्रेयर के विषय में, आप जैसे मैं अभी आप थोड़े समय बताया, ऐसे ही हम लोग कहीं कहीं प्रचार करते हैं तो लोगों को यीशु मसीह को ग्रहण कराने के लिए हम लोग प्रार्थना में लीड करते हैं। तो वो व्यक्ति कहा वचन से निकाल के, क्या बाइबल में ऐसा कभी लिखा है? कभी लोग ऐसा किए हैं, है कि नहीं? तो ऐसे आप पढ़ेंगे तो कभी माने सिनर्स प्रेयर कराने का हम लोग कहीं देखते भी नहीं। तो मैं सोचा, अरे हाँ, तो सही में है कि नहीं? तो हम लोग क्या गलत करा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे भी और एक मैं वीडियो देखा जिसमें एक व्यक्ति जो कि योगा करता था और योगा का सच्चाई को बताया और वो सबको मानता था। और एक दिन वो उसका जो साथी था वो प्रभु को पा लिया और कुछ बोला उसको, लेकिन वो उसको उतना ध्यान नहीं दिया। तब एक दिन वो बोला, ठीक है प्रभु यीशु, आज आपका दिन है। एक दिन उसके लिए निकाला, बोला आज आपका दिन है, अगर आज अपने आप को आप प्रकट करोगे तो मैं आपके पीछे चलूंगा। क्योंकि वो योगा करके हाँ बहुत अंदर में चला गया था, फिर भी उसको शांति कुछ नहीं मिल रहा था। तो जब ऐसा कहा तो परमेश्वर चैलेंज को स्वीकार किया। और एक दिन वो बोला, जिस दिन था उसी दिन वो खड़ा था। और जब वो खड़ा था और वो कह रहा है, प्रभु आज यीशु, आज आपका दिन है, अपने आप को प्रूव कर, है कि नहीं? अभी मुझे लिफ्ट में जाना है, हाँ, लिफ्ट लेके जाना है, तो ऐसा यहाँ कोई आता जाता नहीं, कोई आए लिफ्ट मुझे देना चाहिए। तो जानते हैं, एक व्यक्ति अपना कपड़ा धोने के लिए, फॉरेन कंट्री में तो ऐसे ही है, दूसरा जगह में लेके कपड़ा धोते हैं, तो कपड़ा धोने के लिए अपना वैन लेके आया, है कि नहीं? और उसको उस व्यक्ति को खड़ा हुआ देखा और उसको कहा, क्या कहीं जाना है आपको? आइए मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। तो बोला, अरे मुझे लिफ्ट दे रहा है कोई। और जब वो लिफ्ट दे रहा है तो उसमें चढ़ने के लिए गया तो वहां पर स्टिकर में लिखा है, जीसस लव्स यू। प्रेज द लॉर्ड, जीसस लव्स यू। अच्छा, फिर उसके बाद वो जा रहा है, जब जा रहा है उधर तो ये यीशु मसीह के बारे में वो पूछ रहा है। तो ये जब पूछ रहा है तो ये वो व्यक्ति टरका रहा है बोलने से, नहीं आप चेक कर देखिए, यीशु को चेक के देखिए, हाँ। और वो क्या क्या बातें करता है, बोलता है, तो फिर ये बोलता है, नहीं इसको जब पूछता है तो बोलता है, नहीं आप चख के देखिए, यीशु को चख के देखिए। तब आखिर में बोला, ठीक है चाखूं तो कैसे चाखूं, हाँ। तो बोला ठीक है, गाड़ी खड़ा किया वो लोग। फिर उसके बाद बोला, आप मेरे पीछे प्रार्थना करो। और वो सीनियस प्रेयर कराया। जब वो प्रार्थना कराया, जानते हैं परमेश्वर उनको टच किया और वही उनका जीवन बदल गया।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इससे हम लोग ये बात है कि बाइबल में तो ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन क्या ये काम करता है? हाँ, काम करता है। जब एक व्यक्ति को हम लीडिंग करते हैं और प्रार्थना कराते हैं तो काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, इसलिए हमको जांच के देखना है क्या यीशु मसीह हमारे अंदर है कि नहीं है। चलिए और वचन पढ़ेंगे, रोमी 8 उसका 9 को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। तुम आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। फिर यदि किसी में यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, मसीह का आत्मा नहीं है, तो वह उसका जन नहीं। तो वो उसका जन नहीं है। आप जो भी करो मेरे प्यारो, जितना भी सेमिनार वगैरह जाओ, जो कुछ करो, लेकिन आपके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है तो आप उसका जन नहीं है। तो उसका जन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जब यीशु मसीह को आप स्वीकार करते हैं, यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, तो आपका उद्धार होता है। दूसरा, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के राज में जन्म होता है। क्या होता है? उद्धार होता है। और दूसरा क्या होता है? परमेश्वर के राज में आपका जन्म होता है, परमेश्वर के घर में जन्म होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ेंगे यूहन्ना 1 उसका 12 और 13 को हम लोग पढ़ेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उससे यानी यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। प्रेज द लॉर्ड। फिर अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। 13 को पढ़ेंगे। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? शारीरिक जन्म तो हम लोग चुनाव नहीं कर सकते, लेकिन आत्मिक जन्म हम चुनाव कर सकते हैं। जब हम सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हमें परमेश्वर के घर में जन्म लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये सबसे बड़ी आशीष है, और यही आशीष सारे प्रतिज्ञा को, परमेश्वर की सारे प्रतिज्ञा को खोलती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सबसे बड़ा आशीष है। अगर आप परमेश्वर के घर में जन्म नहीं लिए हैं तो आप क्या होंगे? बाहर वाले होंगे। और जैसे राजा के दरबार में कोई भी जाता है, मुझे ये दे दो, वो दे दो, तो आपको मिल जाता है। हो सकता है आप चंगाई दे दो बोलेगा तो चंगाई दे देगा, हाँ कि ये दो बोलेगा तो ये दे देगा, वो दे देगा। आप भिखारी जैसे होंगे। लेकिन जब आप बच्चे बन जाते हैं तो आप घर का, परमेश्वर के घर का अधिकारी, वारिस बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप भीख नहीं मांगते हैं, डिमांड करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जैसे हमारे शरीर के बच्चे जितने हैं, हाँ, बायोलॉजिकल बच्चे लोग, वो लोग अपने पापा से कैसे करते हैं? डिमांड करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? करते हैं। और यीशु मसीह भी ऐसे कहता है, तुम में से कौन ऐसा है कि उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो क्या दे? सांप दे, अंडा मांगे तो बिच्छू दे, चावल मांगे तो रुगड़ी दे? नहीं लिखा है चावल के विषय, मैं अपने तरफ से जोड़ रहा हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और कहता है कि जब तुम बुरे होकर, सांसारिक पिता होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? प्रेज द लॉर्ड। यानी आप अगर स्वर्गीय पिता नहीं बनाए हैं, वो स्वर्गीय पिता आपका नहीं हुआ है, तो अच्छी वस्तु आपका हक नहीं है। लेकिन आप अगर परमेश्वर के घर में जन्म लिए हैं
तो अच्छी वस्तुएं आपका है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छी वस्तुएं किसका है? आपका है। तो मेरे प्यारो, जितने लोग उद्धार पाए हैं तो अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दें और कहें, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मुझे स्वीकार करने के लिए, अपने घर में जन्म देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, अपने हाथों को उठाकर कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सोचिए मेरे प्यारो, मामूली व्यक्ति नहीं, जो आकाश और पृथ्वी, जो ब्रह्मांड को बनाया, हाँ, उसके बच्चे होंगे। सोचिए, सोच के देखिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आप किसके बच्चे हैं? जो आकाश और पृथ्वी सब कुछ को बनाया, जो आपको बनाया, उसके बच्चे हैं। सब कोई ऑटोमेटिक बच्चे नहीं हैं। हालेलुया। सबसे धार्मिक लोगों को यीशु मसीह कहा, तुम शैतान के बच्चे हो। प्रेज द लॉर्ड। ऑटोमेटिक कोई नहीं बनता है, सब परमेश्वर की ओर से है। तो परमेश्वर का बाप, परमेश्वर बाप है सबका, लेकिन परमेश्वर का सही में बच्चे हैं तो कौन है? जो लोग उससे स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह को, जिन्हें उसने भेजा है, उसको स्वीकार करते हैं, वे लोग बच्चे बनते हैं। और जैसे पहले मैं बताया था कि ये जो नए जन्म सारी आशीषों का कुंजी है, सारी प्रतिज्ञा किसका है? आपका है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपका नया जन्म हो गया है तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। कहिए, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। कहिए, बोलिए, धन्यवाद दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो चलिए, जैसे हम लोग बोले थे कि फायदे क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। कुछ फायदे हम लोग देखेंगे। हाँ, तो हम लोग निकालेंगे यूहन्ना 3 उसका 16 को निकालेंगे। उससे हम लोग फायदे सबको हम लोग देखते जाएंगे। यूहन्ना 3:16 उसमें क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, जगत से आपसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु क्या पाए? अनंत जीवन पाए। तो पहला बेनिफिट जो है, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उससे स्वीकार करते हैं, वो लोग नष्ट नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या नहीं होंगे? नष्ट नहीं होंगे। दूसरा बेनिफिट जो है, वो आनंद जीवन पाएंगे। हालेलुया। क्या पाएंगे? आनंद जीवन पाएंगे। पहला बेनिफिट क्या है? कि वो लोग नष्ट नहीं होंगे। हाँ, और दूसरा क्या है? वे आनंद जीवन पाएंगे। पहला यूहन्ना 5 उसका 11 और 12 को हम लोग पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 उसका 11 और 12, उसमें क्या लिखा है? और वह गवाहिया है, हाँ, कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हाँ, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हाँ, और यह उसके पुत्र में है। ये अनंत जीवन कहाँ है? उसके पुत्र में है। उसका पुत्र कौन है? यीशु मसीह है। हाँ, उसमें है। फिर जिसके पास पुत्र है, यानी आप मसीह आपके अंदर में है, हाँ, उसके पास जीवन है। फिर और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। 11 को और एक बार पढ़ेंगे। और वह गवाहिया है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अनंत जीवन दिया है। ये अनंत जीवन कहीं आप जाके पाएंगे ऐसा नहीं मेरे प्यारो, यही दिया है, अनंत जीवन दिया है। और कहता है ये अनंत जीवन, ये जीवन कहाँ है? उसके पुत्र में है। पढ़िए। और यह जीवन उसके पुत्र में है। उसके पुत्र में है। हाँ। जिसके पास पुत्र है, उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। इसलिए मसीह का आत्मा नहीं है तो आप मसीह का नहीं है। मसीह है तो आपके पास जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सोचिए मेरे प्यारों, सोचिए, विचार कीजिए।
मसीह यीशु आपके अंदर में है, अनंत जीवन आपके अंदर में है, जीवन आपके अंदर में है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप खुश नहीं है? क्या आप खुश नहीं है? विचार कीजिए, मसीह यीशु आप में है, जीवन आपके अंदर में है। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए, सोचिए, विचार कीजिए, हैं? मसीह यीशु कहाँ है? आपके अंदर में है, और आपके अंदर में जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो अगर मसीह यीशु के साथ संबंध नहीं है तो आपके पास जीवन भी नहीं है। इसलिए मसीह के साथ संबंध बनाइए। प्रेज द लॉर्ड। अगर नहीं बनाया है तो बनाइए। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 3 उसका 17 को। पहला और दूसरा को हम बताएं, नष्ट नहीं होंगे, दूसरा अनंत जीवन पाएंगे। फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को, अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं जगत भेजा में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, फिर परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो थर्ड नंबर जो है, हम उद्धार पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। शैतान के हाथों में हम लोग बंधे थे, उसके बस में थे, उससे हमको छुटकारा मिलती है। अंधकार से हमारा ज्योति में प्रवेश होता है, परमेश्वर के पुत्र के राज्य में प्रवेश होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी 18 को हम लोग पढ़ेंगे। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पहला जो है, नष्ट नहीं होंगे, दूसरा जो है अनंत जीवन पाएंगे, तीसरा है उद्धार पाएंगे, फिर चौथा जो है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। पूरा पढ़ दीजिए। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह पर अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, उद्धार करता है बोल के, तो आप दोषी ठहर चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 8 उसका 1 में भी यही बात को लिखा है, पढ़ेंगे। रोमियो 8 उसकी 1। अतः अब जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ बोला पुत्र को भेजा, इसलिए नहीं भेजा कि दंड की आज्ञा दे। हाँ, वह दंड की आज्ञा देने नहीं भेजा, नहीं की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दंड की आज्ञा नहीं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और रोमियो 8:1 में बोलता है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप कैसे होते हैं? परमेश्वर आपको मसीह यीशु में डालता है। परमेश्वर ही सब कुछ करता है, उसकी आत्मा ही सब कुछ करता है। जब आपका उद्धार हो जाता है, आपका नया जन्म हो जाता है, तो आप मसीह यीशु में हो जाते हैं। और जब आप मसीह यीशु में है तो आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो चौथा नंबर है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। और 5वां नंबर है, हम लोग यूहन्ना 5 उसका 24 को हम लोग पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। यहाँ भी बोलता है उसमें दंड की आज्ञा नहीं होती। फिर परंतु वह मृत्यु से पार होकर, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जीवन में प्रवेश कर चुका है। 5वां नंबर है, मृत्यु से पार होकर वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। करेगा नहीं, कर चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाओ, क्या बेनिफिट्स है कि नहीं? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया, चिल्लाइए हालेलुया। और भी फायदे हैं, हम लोग देखेंगे आगे। जैसे हम लोग यूहन्ना 1:12 और 13 में हम लोग पढ़े हैं, और रोमी 8 और 9 को भी हम पढ़े हैं। तो छठा जो है, आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। छठा जो आशीष है, वो सबसे बड़ा आशीष, आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। 7वां जो आशीष है, परमेश्वर अपने पुत्र की आत्मा को भेजता है, लेपालेकपन की आत्मा को भेजता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, रोमी 8 उसका 15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली
कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पलकपन की आत्मा मिली है, लेपालेकपन की आत्मा मिली है, हाँ। जिससे हम हे अब्बा, हे अब्बा, हे पिता हे कहकर पिता कहकर पुकारते हैं। पुकारते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें दासत्वपन की आत्मा नहीं मिला है, लेपालेकपन की आत्मा मिला है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। 16 को भी पढ़ दीजिए। आत्मा आप ही हमारी आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ आत्मा के साथ देता है गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान। ये जो छठा नंबर है, वो उसमें पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में गवाही देता है कि आप परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। और 7वां में हम लोग बोले कि परमेश्वर, हाँ 7वां में देखें हम लोग, परमेश्वर लेपालेकपन की आत्मा हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और रोमी 8 उसका 14 को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है हमें पुत्रता का अधिकार दिया है। पढ़िए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मा का चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। संतान छोटा बच्चा होता है और बढ़ता है, और पुत्र जो है मैच्योर्ड पर्सन होता है। और वो कौन होता है? जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं, वो लोग परमेश्वर के पुत्र होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हम लोग बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर ऐसा समय आता है कि हम आत्मा में चलने लगते हैं। और जब हम आत्मा में चलने लगते हैं, हम पुत्र की अधिकार लेकर चलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और 9वां में 2 कोरिन्थी 5 उसका 17 में 9वां है, नई सृष्टि हम बन जाते हैं। पढ़िए। इसलिए जितने कोई मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है। तो वो नई सृष्टि है। हाँ, पुरानी बातें बीत गई पुरानी है, बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। बातें नई हो गई है। हालेलुया। और 10वां, वो 5 का 21 पढ़ेंगे, वही 2 कोरिन्थी 5 का 21 को पढ़ेंगे। जो पाप से अज्ञात था, हाँ, यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। पाप ठहराया। हाँ, पापी नहीं ठहराया, पाप ठहराया। हाँ, कि हम हाँ, उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जब हम विश्वास करते हैं, उसके लहू के जरिए से हम संत में धर्मी ठहरते हैं। हम धर्मी ठहरते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद हम धर्मी ठहरते हैं। और जानते हैं, हाँ 2 कोरिन्थी 1 उसका 20 में कहता है, सारा प्रतिज्ञा आपका है। पढ़िए 2 कोरिन्थी 1 का 20। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की हैं, जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, वे सब उसी में यानी यीशु में हाँ के साथ है। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई, उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा। इससे हम जानते हैं कि सारा प्रतिज्ञा हमारा है। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञा यीशु मसीह में हमारा है, और जब हम उसको लेते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं फटाफट गिना देता हूँ क्या क्या हम लोग का 11 मैं बात बताया, और भी है बहुत सारे, लेकिन हम लोग 11 को देखते हैं। पहला नंबर है हम नष्ट नहीं होंगे। दूसरा नंबर है हमें आनंद जीवन मिलता है। तीसरा नंबर हम उद्धार पाते हैं। चौथा नंबर है हम पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। 5वां नंबर है मृत्यु से पार होकर हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। 6वां नंबर है हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। 7वां नंबर है हमें लेपालेकपन की आत्मा मिलती है, जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहते हैं। और 8वां नंबर है हम परमेश्वर के पुत्र होते हैं। फिर 9वां आज्ञा है हम नए सृष्टि बन जाते हैं। 10वां प्रॉफिट है परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और 11 है सारा प्रतिज्ञा हमारा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। कितना आशीष है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा समय और समय लूंगा और हम लोग खत्म करेंगे। पहला थिस्सलुनी 5 उसका 23 को हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको नहीं जानेंगे हम लोग क्लियर नहीं होंगे। पहला थिस्सलुनी 5 उसका 23
स्पिरिट सोल बॉडी के विषय में थोड़ा सा बताएंगे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा तुम्हारी आत्मा और प्राण प्राण और देह और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। प्रेज द लॉर्ड। ये आशीष पौलुस रिलीज कर रहा है। हाँ, और क्या कह रहा है? तुम्हारा आत्मा प्राण और शरीर पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। प्रेज द लॉर्ड। यानी परमेश्वर आत्मा है तो बना, जब अपने स्वरूप में बनाया तो कैसे बनाया? आत्मा बनाया। फिर हमको शरीर इस धरती में रहना है, इसलिए धरती का क्या किया? मिट्टी लिया और हमारे लिए उसका घर बनाया। और जब हम वहां गए, वहां फूंक दिया तो हम लोग उसके अंदर में चले गए। हम आत्मा है, हमारे पास प्राण है और हम शरीर में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये बात को जाने। फिर उसके बाद जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार करते हैं, तो जैसे 2 कोरिन्थियों 5:17 में कहा है, यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। तो मेरे प्यारो, हमारी आत्मा जो अंदरूनी भाग में है, वो उसका जन्म होता है, वो नए जन्म पाता है। हमारा नया जन्म कहाँ होता है? आत्मा में होता है। जब पाप किया आदम तो वो क्या कहाँ चला गया? वो पवित्र आत्मा जो था वो चला गया, वहां जो उपस्थिति था कटअप हो गया। और नए जन्म के जरिए से हम लोग उसको फिर से वापस पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आत्मा नया हो जाता है, इंस्टेंटली नया हो जाता है, पूरा नया हो जाता है मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन शरीर वैसे के वैसे रहता है, प्राण वैसे के वैसे रहता है। प्राण का नवीनीकरण करना पड़ेगा। हाँ, प्राण का नवीनीकरण पड़ेगा। तो पहला हमारा आत्मा को उद्धार हो जाता है। हम आत्मा में इंस्टेंटली हम नया हो जाते हैं। पुरानी बातें बीत गया, पूरा नया हो गया है। आत्मा में हम धर्मी हैं। और परमेश्वर बात जब करता है तो आत्मा है तो आत्मा से कांटेक्ट करता है। परमेश्वर का कांटेक्ट कहाँ रहता है? आत्मा में रहता है। और जब आपका नया जन्म होता है तो परमेश्वर सारी आशीष, जैसा इफिसी 1:3 को हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, क्या लिखा है? इफिसी 1:3 को हम लोग पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है कि देगा? दी है कि देगा? दी है। हालेलुया। मतलब आत्मिक आशीष दिया है। तो आप जब नए जन्म पाते हैं, सारे आशीष आपके अंदर में है। यीशु मसीह का जीवन जो है उसमें है, वो आपके अंदर में है। आप उसको क्या करना है? आपको रिलीज करना है, निकालना है। प्रेज द लॉर्ड। रिलीज कब होगा? जब हम मन का नवीनीकरण होंगे। प्रेज द लॉर्ड। चंगाई आपके अंदर में है, बुद्धि आपके अंदर में है, सब कुछ आपके अंदर में रख दिया है प्रभु ने। यहां तक पहुंचने के लिए डोर है और वो है मन। और जब मन का नवीनीकरण होगा, जितना आप समझने लगेंगे उतना आशीष को आप अपने जीवन में देखने लगेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चंगाई आपके अंदर में है। और जब आप जानते हैं इसको कि चंगाई आपके अंदर में है, और जब नवीनीकरण होता है और रिलीज करते हैं, तो आपका शरीर में चंगाई दिखता है। यानी दूसरे शब्द में, आपके पास पैसा भरपूर है लेकिन आप भूखा मर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। कैसा होगा? आपके पास सब रहेगा लेकिन आप भूखा मर रहे हैं। ऐसे आपके पास सारे आशीष परमेश्वर ने रख दिया है, लेकिन वो आशीष को आप ले नहीं पा रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, आपको इस सब को विचार करना पड़ेगा, इस सब को मनन करना पड़ेगा। आपको परमेश्वर का संतान है, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, विचार करना पड़ेगा। आप नई सृष्टि हैं, विचार करना पड़ेगा। आप धर्मी हैं, परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया,
विचार करना पड़ेगा, नवीनीकरण करना पड़ेगा। हमको विश्वास नहीं आता है। हम वचन पर तो विश्वास, हाँ ठीक है, वचन ठीक है, लेकिन हकीकत में हम लोग विश्वास नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते अपने लिए। वचन को कहता है हाँ ठीक है, ये विश्वास, हम विश्वास करते हैं, बट उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते। जब हम स्वीकार करते हैं उसका बेनिफिट हम देख नहीं पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम थोड़ी से बेनिफिट देखें मेरे प्यारों, और प्रभु मौका देगा तो और भी देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप पेशेंसली आप वचन को सुने, धन्यवाद देते हैं। और प्रभु इन सारे वचनों में हमें आशीष करे, आपको आशीष करे, आपको बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। थोड़े समय में प्रभु आपके वचनों को हम लोग मनन किए। प्रभु, सबसे अच्छा बेनिफिट जो आप मनुष्य के लिए रखा है कि जब वे आपके पुत्र को स्वीकार करते जिन्हें आपने भेजा है, तो आप उन्हें अपना संतान होने का अधिकार देते हैं। आप उन्हें नया सृष्टि बनाते हैं, आप उन्हें धर्मी ठहराते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। वाह प्रभु, आप कितना अच्छे हैं। ये सुसमाचार सब तक पहुंच नहीं पाए। हालेलुया। प्रभु, जो वचन हमने सुना सीखा उसको हम हमारे हृदय में सील करते हैं। और प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु हम उसको फिर से मनन करने पाए, और प्रभु परमेश्वर उसका बेनिफिट हम लेने पाए। धन्यवाद प्रभु, सब महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम।